हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में आगे हम क्रिया को देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्रिया, धातु और धातु के भेद को काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर। अब कर्म क्या है ये आप कारक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप उसे मन में रिकॉल करिए कि कर्म क्या होता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखकर आइए, ताकि जो भी शब्द आने वाली वीडियोस में ऐसे आते हैं जो कि पीछे डिस्कस हुए हैं तो आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर दो होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब देखिए, अकर्मक और सकर्मक, सा आगे लगा है मतलब पॉजिटिव जिसमें कि कर्म होगा, अकर्मक जिसमें कि कर्म नहीं होगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ेगा, अर्थात इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उनका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। एग्जाम्पल आप देखिए, श्याम हंसता है। अब श्याम हंसता है, क्या इस हंसने और श्याम के बीच में हमें किसी कर्म की आवश्यकता पड़ी? नहीं। ये अब आप जब सकर्मक का एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अतः जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता हो, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता हो वो क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मान लीजिए यहां मैंने पुस्तक शब्द को नहीं लिखा होता, मोहन पढ़ता है, तो क्या होता? आपके मन में एक सवाल जनरेट होता कि मोहन क्या पढ़ता है। मोहन, अब देखिए श्याम हंसता है में वो सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं मोहन पढ़ता है, मोहन खाता है, तो मोहन क्या खाता है? अब खाने में तो कुछ ना कुछ होगा ना, जो वो पर्टिकुलर चीज खा रहा होगा, तो वही क्या होगा? खाने का कर्म होगा। तो इन वाक्यों में हमें क्या हो रहा है? एक महसूस हो रही है जरूरत कर्म की, कि इसमें कर्म होता है या कर्म की संभावना रहती है कि कर्म वहां पे आएगा, आना चाहिए। लेकिन इन वाक्यों को, इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में बिना कर्म के ही पूरी होती हैं और एक पूरा सेंस देती हैं। हम इसके और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि नरेश लेटा था। अब नरेश क्या लेटा था तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मोहन अकड़ता है, इसमें भी क्या है? मोहन अकड़ता है, बस। अब अकड़ना और मोहन के बीच में क्या हमें कोई कर्म की आवश्यकता है? नहीं। सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पहला एग्जाम्पल। अब वो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या है? हमारा कर्म है, अतः यहाँ कर्म की आवश्यकता है। अनुराग ने खरीदा। अब अनुराग ने क्या खरीदा? तो कुछ भी होगा, लेकिन कुछ तो वहां कर्म आएगा ना, क्या चीज खरीदी गई है? फल खरीदे हैं, सब्जी खरीदी है, कपड़े खरीदे हैं, खिलौने खरीदे हैं, तो वो क्या होगा? खरीदने का कर्म होगा। तो क्या पड़ेगी? हमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम ने मारा। अब राम ने किसे मारा? राम ने रावण को मारा। तो यहाँ जो मारा क्रिया थी उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? कर्म की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरह से आप दोनों क्रियाओं में कर्म के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, सकर्मक में हमें कर्म की आवश्यकता होती है। आई होप आपको अकर्मक और सकर्मक का जो डिफरेंस है, जो भेद है, वो अच्छे से समझ आया होगा और आगे आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई वाक्य ऐसा आता है जहां आपको लग रहा है कि आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया का उसके अंदर नहीं पता चल रहा है, तो आप एक क्वेश्चन क्या पुट करके भी जान सकते हैं, क्या किसे ये सवाल हमें अंतर दिखाते हैं सकर्मक और अकर्मक में। जैसे कि यहीं से हम समझ रहे थे कि श्याम क्या हंसता है, किसे हंसता है, ये तो कोई सवाल नहीं बनते। लेकिन मोहन क्या पढ़ता है, कर्म की जगह हमने जब सवाल लगाया तो वो क्या है? एक वाक्य बन रहा है जो एक सेंस दे रहा है कि हाँ वो कुछ ना कुछ तो पढ़ता है। तो वहां पे क्या है? एक कर्म की आवश्यकता है। तो आप क्या लगाकर इस तरह से दोनों में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस को पता कर सकते हैं। देखिए, अब जो अकर्मक क्रिया होती है उसके भी तीन अलग भेद हैं, उसे भी आगे तीन भेदों में बांटा गया है।
और सकर्मक क्रिया को भी आगे 3 भेदों में बांटा गया है। पहले जान लेते हैं इनके भेद कौन कौन से हैं, फिर इनके बारे में समझेंगे। देखिए, ऋतिक अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये 3 तो हैं अकर्मक क्रिया के भेद। वहीं पे पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ये 3 किसके हैं, सकर्मक क्रिया के भेद हैं। अब देखिए, जैसा कि नाम से भी हम देख सकते हैं कि या ये तो ये स्थिति दिखाएगी या अवस्था दिखाएगी। जैसे कि राम सो रहा है, अब ये चीज बिल्कुल स्थिर है कि वो सो रहा है, उसमें कोई गति नहीं है, वो सो रहा है। ईश्वर है, ये इसकी अवस्था है कि ईश्वर है। तो ये वाक्य हो गई, ये क्रियाएं हो गई जो कि कौन सी अवस्था बोधक या सत्यक पूर्ण अकर्मक क्रियाओं में आती हैं। गत्यर्थक में वो आएंगी जिनके अंदर गति हो रही हो, जो कि स्थिर ना हो, इनकी तरह जिनमें गति हो। अब यहाँ अगर राम सो रहा था तो क्या उसमें कोई गति हो रही थी? नहीं, वो सो रहा था, एक स्थिर अवस्था में था। तो किस में आ गया? अवस्था बोधक में आ गया। नदी बह रही है, अब नदी तो बहे जा रही है ना, नहे में नदी जब बह रही है तो वो स्थिर नहीं है, उसके अंदर गति हो रही है। जो पानी है उसमें क्या है? गति हो रही है। तो वो किस में आएगा? गत्यर्थक में आएगा। उसी प्रकार चिड़िया उड़ रही है, अगर चिड़िया उड़ रही है तो वो स्थिर पोजीशन में तो नहीं है, आपके सामने उड़ रही है, इसका मतलब उसमें गति है। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा दोनों के बीच में फर्क। इसमें स्थिर अवस्था है, इसमें गति हो रही है, चीज चलायमान है, वो एक जगह नहीं खड़ी है। नेक्स्ट है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। अब देखिए, ये अपूर्ण लगा है, इसका मतलब पूर्ण नहीं है। इन क्रियाओं को एक पूरक की जरूरत होती है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होती, लेकिन वो कर्म नहीं होता। ठीक है, वो कर्म नहीं होता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अकर्मक क्रिया का हिस्सा है। मोहन स्वस्थ है, अब अगर मैं कह दूं मोहन है तो ये कोई सेंस नहीं बना। मोहन स्वस्थ है, इस है क्रिया को किस पूरक की जरूरत पड़ी? स्वस्थ की, तभी इसका एक सार्थक मीनिंग बना, सार्थक अर्थ बना। तो ये क्रियाएं कौन सी होती हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल्स और देखेंगे, अगर आपको अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो वहां क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, इसके अंदर कर्म नहीं होता, सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। 3 इसके प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसमें कि क्या होती हैं? चीजें स्थिर होती हैं, जो हमें स्थिरता का बोध कराती हैं क्रियाएं। दूसरा है गत्यर्थक, जो कि हमें गति का बोध करा रही होती है, उनमें कुछ ना कुछ क्या हो रही होती है? गति हो रही होती है, वो चलायमान होती हैं। तीसरा अपूर्ण होती है, जिसमें कि हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक पूरक की, कर्म की नहीं, पूरक की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कोई कर्म नहीं है इसका। जब आप कर्म आपने पढ़ा हुआ है पीछे कारक के चैप्टर में भी, आप वहां से भी जब देख कर आएंगे या पढ़कर आएंगे तो आप ये डिफरेंस कर पाएंगे कि स्वस्थ यहाँ कोई कर्म नहीं है, सिर्फ पूरक है, क्योंकि ये किसी क्रिया का कर्म नहीं, ये सिर्फ एक क्रिया का क्या है? पूरक है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं। इसका मतलब है कि एक ही कर्म होगा। पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, इसका मतलब 2 कर्म होंगे। कितने कर्म होंगे? 2 कर्म होंगे। अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं, इसी तरह से जैसे ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया थी, वहां पे क्या होती हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पूर्ण एक कर्मक क्रिया के। राधा पुस्तक पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, पढ़ रही है को एक कर्म चाहिए जो कि क्या है? पुस्तक। तो ये क्रिया एक कर्म के साथ में कंप्लीट हो रही है। वह खाना बना रही है, बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। खाना हमारा क्या है? कर्म है, तो इसके अंदर क्या है? एक कर्म है। नेक्स्ट देखिए द्विकर्मक क्रियाएं, जिसमें नाम से ही जाहिर है 2 कर्म होंगे। सचिन ने नौकर को पानी दिया। अब दिया एक क्रिया है, क्या दिया? पानी दिया। किसे दिया? नौकर को दिया। तो क्या और किसे? 2 कर्म यहाँ पर हैं, नौकर और पानी। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया के 2 कर्म हो, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है? मान लो मैंने कहा कि तुम मुझे अवश्य लिखना। अब इसमें क्या है? मुझे के बाद में पत्र की आवश्यकता है। अब देखिए, कर्म तो इसमें है, क्या कर्म है इसमें? मुझे लिखना।
मुझे ही तो लिखना है ना, इसका जो क्रिया हो रही है लिखना, उसका प्रभाव किसके लिए है, मुझे के लिए है, जिसके लिए पत्र लिखना है। तो कर्म तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक पूरक शब्द चाहिए। जिस तरह हमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया में स्वस्थ चाहिए था, उसी तरह हमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या चाहिए, इस वाक्य के लिए पत्र शब्द की जरूरत है, जो इसे पूर्ण करेगा। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं उसे मानता हूं, मैं उसे मानता हूं। अब जो ये मानना क्रिया है, इसका कर्म तो है कि उसे, मैं कर्ता हो गया, उसे मानता हूं, उसे कर्म हो गया, कर्म तो इसके अंदर है और कर्म होगा भी क्योंकि सकर्मक का पार्ट है। लेकिन फिर भी क्या लग रही हैं, अधूरी लग रही हैं, क्योंकि इन्हें एक और पूरक की क्या है, जरूरत है। अब वो पूरक यहाँ हो सकता है कि मैं उसे मूर्ख मानता हूं, मैं उसे समझदार मानता हूं, मैं उसे बहुत मानता हूं। इस तरह से ये क्या होती हैं, इनमें एक पूरक की जरूरत हमें महसूस होती है। ये कौन सी होती हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से इनके बीच में फर्क, इनका मतलब अच्छे से समझ में आए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्रिया के जो और प्रकार होते हैं इनसे अलग उनकी बात करेंगे। उसी के साथ में संयुक्त क्रिया उसी के अंदर आ जाएगा। संयुक्त क्रिया जब आएगा तो उन्हीं में से आपको ये देखना होगा कि संयुक्त में, संयुक्त क्रिया एक तरह से जब ज्यादा क्रियाएं होती हैं, एक से ज्यादा क्रिया एक साथ प्रयोग हुई होती है, उनमें हमें देखना होता है मुख्य क्रिया क्या होती है, ये पहचानना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस। उसी के साथ में हम सहायक क्रियाएं और रंजक क्रियाएं भी जानेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस की, हिंदी में काल हम इसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को।